स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल या अजीब रहस्य बाय अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल बॉब प्रॉक्टर के भी मेंटोर थे और इस वीडियो को मैंने शुरुआत में एक दो बार सुना, बट आज मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, 98% लोग वैसे ही जी रहे होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं रहता है, और जो भी इस रहस्य को जानता है वो अपनी लाइफ डेफिनेटली चेंज कर लेता है। तो ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है क्या? एक्चुअली ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट सिंपल थिंग है जो कई बार आपने सुनी भी होगी, बट आज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में एक मोटिवेशन देगा, आपके जीवन को एक मीनिंगफुल जीवन देगा। लोग जिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी जा कहाँ रही है। सुबह से शाम तक काम करते हैं, अर्न करते हैं, और उनकी लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ डेस्परेशन में रहती है। दिन भर बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है, भले वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बट उनका काम अलग है, मजदूरों का काम अलग है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनली सब ड्रेन हो रहे हैं। तो जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तो उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास होगा कि हाँ, वी आर मोर केपेबल। ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्या है? वी बिकम वॉट वी थिंक। मीन्स हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और दूसरा एक और सीक्रेट है, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। नेवल गोडार्ड ने भी बोला इमेजिनेशन गॉड है, गॉड का पावर है। हमारे साहित्य भी बहुत सारे जो है वो भी इन सब के बारे में बताते हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, वो भी ये सब के बारे में बताते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम जो सोचते रहते हैं दिन भर, जाने में या अनजाने में हम वही बन जाते हैं। एवरेज लोग जो है, जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं, वो क्यों जी रहे हैं? एक तो वो दे डू नॉट नो हाउ टू लिव लाइफ, वॉट वी आर मेंट टू। उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों बने हैं और हम जीवन कैसे जिया जाता है, ये उनको नहीं पता है। कैसे जीवन जीना चाहिए, और वो दूसरा रास्ता भी नहीं जानते। दे डू नॉट नो द वे हाउ टू लिव लाइफ। तो कैसा जीवन जीना चाहिए? सबसे पहला जीवन जीने के लिए सबसे पहली जो लाइन है वो याद होना चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप गृहिणी हो, बिजनेस वुमेन हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट योर लाइफ शुड बी मीनिंगफुल। उसका कुछ मतलब होना चाहिए। ये खुद के फायदे के लिए भी होना चाहिए, दूसरे के फायदे के लिए भी होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए। मीन्स हमेशा बढ़ते हुए रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखना चाहिए, लोगों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखना शुरू करना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा जो है, योर लाइफ शुड बी इंजॉयबल, शुड बी एक्साइटेड होना चाहिए। आइडियल लाइफ वही होती जो एक्साइटेड हो, इंजॉयबल हो। हमेशा सीरियस हो के काम करते रहो तो लाइफ ना, आपको वो सारे आपको मिस कर जाओगे। आपको एक जन्म मिला है, आप उसको जितने अच्छे से, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फीलिंग, जितने मेमोरेबल मोमेंट, जितनी अच्छी फीलिंग अपने को दे सकते हो, मेमोरेबल मोमेंट बना सकते हो, वो बनाना चाहिए। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ही यही है कि हम अपनी जो आत्मा में जो पोटेंसी, आत्मा के जो गुण हैं, उनका एक्सपेंशन क्रिएट कर पाए, उसको बढ़ावा दे पाए, उसको इम्प्रूव कर पाए। 5 सेंसेस के थ्रू सारी फीलिंग्स उसको हम इंजॉय कर पाए। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर आपको आंखें नहीं मिली होती तो क्या आप इतनी सुंदरता जो प्रकृति ने बनाई है वो देख सकते क्या? सिर्फ प्रकृति को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर हमारे कान नहीं होते, हम इतनी सुंदर म्यूजिक सुन पाते क्या? उसको एंजॉय कर पाते क्या? कितने ट्रॉमा हील हो जाते हैं म्यूजिक से, कितने पेशेंट म्यूजिक से ठीक हो जाते हैं, हम कितना पीसफुल महसूस करते हैं म्यूजिक से। अगर ये कान नहीं होते तो क्या हम ये कर पाते?
हम कितना टेस्टीएस्ट फूड खा पाते। एक दिन भी अगर खाने में नमक कम हो या कुछ कम ज़्यादा हो तो हम उसका टेस्ट नहीं ले पाते और कितना अच्छा फील नहीं होता उस समय, कितना बुरा फील होता है। तो इन सब सेंसेस को इसलिए दिया है ईश्वर ने कि इनसे हम अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस बॉडी को करा सके, आत्मा को संतुष्ट कर सके, हमारे अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल सके। तो उन सबको निकालने के रास्ते भी बहुत ही सिंपल हैं। मेडिटेशन है, प्रेयर है, ग्रेटिट्यूड है। आप इन सबको करना शुरू कीजिए, आपको जीवन जीने का मज़ा आने लगेगा। हमारा जीवन सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि उठो, सुबह से काम पे जाओ और शाम को आके सो जाओ। दिन भर सिर्फ मेहनत करो। किसी से ना ढंग से बात कर सकते हैं, ना हम हंसी मजाक कर सकते हैं, तो ऐसी लाइफ आइडियल नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड। जैसे चाइल्डिश रहते हैं ना बच्चे, एक्साइटेड रहते हैं, इंजॉयबल रहते हैं, बट यू शुड नो द रूल्स ऑल्सो कि कहाँ हमको अटेंशन देना है, किस चीज़ को हमको ग्रो करना है। और बढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आप इसको इमेजिन करके देखिए, जब अब हम जहाँ हैं और अगर हमने किसी एक आइडियल पर्सन की इमेज देखी है, उसका काम देखा और हमको बहुत पसंद आया और हम उसके जैसे बनना चाहते, तो अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मैं भी वहीं पे हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, और वो फील कीजिए, इतना अच्छा लगेगा आपको। तो वही फीलिंग तो हमारी बॉडी चाहती है, हमारी आत्मा चाहती है, क्योंकि हम उसके लिए ही बने हैं। और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हो सकता है कोई और अच्छा मिले तो हम उसके जैसा बनना चाहें। तो जीवन, आइडियल जीवन ऐसा ही होना चाहिए, ग्रोइंग, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। जैसे पेड़, कैसे वो कभी अपने आप को रोकता नहीं है, वो जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ता है, फ्लॉरिश करता है, फूल देता है, खुशबू देता है। वैसे ही हमारी लाइफ पे होना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नाइटिंगेल ने कुछ चीज़ें बताई हैं। पहला तो है चेकलिस्ट, मतलब गोल। कुछ आपके जीवन के गोल होने चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए, तभी हम उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए कि हम, और नए नए आइडियाज सोचना चाहिए। अपने को सोचने के लिए समय देना चाहिए। आप शांति से बैठिए 5-10 मिनट, जो आपका मनपसंद प्लेस हो वहाँ बैठिए, सोचना शुरू कीजिए, क्रिएटिव आइडियाज सोचिए। और अचानक से एक ऐसा आइडिया आएगा कि आप सुपर एक्साइटेड हो जाओगे और उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करने लगोगे। जीवन बदलते देर नहीं लगती है। एटीट्यूड, हमको एटीट्यूड ही बहुत अच्छा रखना है। बी जेन्युइन, क्योंकि हम जैसा रेडिएट करते हैं, हमारे वाइब्रेशन जैसे होते हैं, सामने वाली दुनिया वैसे ही रिएक्ट करती है हमारे साथ। और ट्रुथ, हमेशा सच का साथ दीजिए, सच को भी समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड लास्ट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं इसको साधारण भाषा में यही समझाना चाहती हूँ कि अपने स्किल्स को पहचानिए, अपनी गिफ्ट को पहचानिए, काम करना शुरू कीजिए। देखो, जीवन में बढ़ना है और एंजॉय भी करना है तो रिस्क लेना सीखो। क्योंकि एक कहानी है, या कई बार आपने भी ये कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि लड़ाई जब होती है, दो तरफा लड़ाई होती है, तो जो पहले अटैक करता है जो आदमी, उसके सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं बचने के। और जो पीछे खड़ा रहता है बचने के लिए, सबसे ज़्यादा उसके मरने के चांसेस रहते हैं। तो रिस्क लो, जीवन है, एक्साइटेड होना चाहिए हमारी लाइफ, और इन्जॉय करना चाहिए। चाइल्डिश जीवन होना चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए, बट मनी बनाना सीरियस काम नहीं है। इन्जॉय करके मनी बनाना, ये सही लाइफ है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।